हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। किचन क्लीन हो चुका था, तो बर्तन भी मैंने साफ़ कर लिए थे। तो सिंक रहता था साफ़ करने वाला, तो उसे साफ़ कर रही थी। संडे है तो बच्चे दोनों सो रहे थे, तो मैंने पहले मॉर्निंग टाइम कपड़े वॉश किए थे, तो फिर मैंने झाड़ू लगा लिया था सारे घर में। तो अभी बच्चे सो रहे थे, तो मैंने अपने लिए चाय बना के पी ली और किचन क्लीन कर लिया। संडे है तो संडे वाले दिन बच्चे फ्री होते हैं स्कूल से, मगर हाउसवाइफ का तो सेम काम होता है घर के लिए। तो हाउसवाइफ का काम संडे वाले दिन ज़्यादा बढ़ जाता है। तो झाड़ू लगाने के बाद फिर मैंने डस्टिंग की थी, तो डस्टिंग के बाद यहाँ पोछा लगा रही हूँ। तो संडे वाले दिन बच्चों को रेस्ट मिलती है, तो वो अपनी नींद पूरी करते हैं। तो पूरा वीक बच्चे मॉर्निंग टाइम जल्दी उठते हैं, तो मेरा मन में ही नहीं था कि बच्चों को उठा दूं, तो अपनी नींद पूरी करके उठेंगे। तो यहाँ किचन में मैं पोछा बैठ कर लगाती हूँ, क्योंकि सामान होता है शेल्फ के नीचे, तो सामान को इधर उधर करके फिर पोछा लगाती हूँ। तो घर का सारा काम हो चुका है। तो यहाँ बोर्ड था बच्चों का, तो लिख लेते हैं बच्चे, तो मगर साफ़ नहीं करते, तो सोचा आज इसे भी वॉश कर लेती हूँ। तो बच्चे उठ गए थे, तो हल्का फुल्का उन्होंने ब्रेकफास्ट किया, तो फिर मासी के घर जाना था। तो आज सारे घर में थे, तो मासी जी तंदूर लेके आए थे। 2-4 दिन हो गए थे, तो हमने तंदूर वाली रोटी नहीं बनाई थी, तो जो सोचा आज सारे घर में हैं तो रोटी बना लेते हैं। तो काफ़ी तेज़ हवा यहाँ चल रही थी। तो 1 वीक हो चुका है ऐसे ही। तो दिन टाइम बहुत गर्मी होती है, तो शाम को पूरी हवा चलती है। तो आज तंदूरी कुलचे बनाएंगे। तो कुलचों के लिए यहाँ आलू बॉईल कर लिए थे, प्याज, हरी मिर्च और काली मिर्च और नमक मिक्स कर लिया था। तो इस मिश्रण को सारे मिश्रण को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ सीरत भी मेरे पास थी, तो वो भी जैसे मैं कर रही थी वैसे कर रही थी। तो मैदा हमने पहले गूंद लिया था, तो आटा भी नहीं मैदे में मिक्स किया, सिर्फ मैदा ही गूंदा है हमने। तो मैदे से ही कुलचे अच्छी तरह बनेंगे। तो रोटियां हमने सारी बेल ली थी, हाथ से नहीं बनाई थी। तो तंदूर यहाँ पूरा गर्म हो चुका था। तो फिर जब थोड़ा ठंडा हुआ तंदूर, तो फिर हमने रोटियां लगाई तंदूर में। तो ज़्यादा गर्म तंदूर में हम रोटियां पकाते तो रोटियां जल जाती, तो बाज़ार जैसे कुलचे नहीं बनते। तंदूर में जब आग थोड़ी ठंडी हुई, तो हमने फिर रोटियां लगाई, तो फिर बाज़ार जैसे कुलचे बने थे। तो तंदूरी कुलचे बहुत ज़्यादा टेस्टी बने थे। तो तंदूरी कुलचे हमने लस्सी और अचार के साथ खाए थे, तो बच्चों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आए थे। तो फिर किसी दिन फिर दोबारा बनाएंगे तंदूरी कुलचे। तो तंदूरी कुलचे खाकर फिर हम आ गए थे वापस अपने घर। तो यहाँ मैं मेहंदी घोल रही हूँ। तो मेहंदी को घोलकर लोहे के बर्तन में रख लिया था मैंने। दोनों बच्चों को नहला दिया था। तो जहाँ बच्चे खा रहे हैं गोला, तो बच्चों का गोला पता नहीं क्यों टेस्ट लगता है। वैसे तो सारी बर्फ़ी होती है, तो सिर्फ कलर का ही टेस्ट आता है। तो खुशी ने भी नहा लिया था, हेयर वॉश भी किए थे उसने। तो फिर मैंने उसके सिर में पेस्ट लगाया था। तो पेस्ट मैंने शिकाकाई, आंवला और रेठे का बनाया था। तो आंवला, शिकाकाई और रेठे, इस पेस्ट से हेयर ग्रोथ तो होती है, मगर इससे बाल भी ब्लैक ही रहते हैं। तो संडे वाले दिन ही टाइम मिलता है हेयर केयर करने के लिए।
तो आज टाइम था तो सोचा लगा लेते हैं इस पेस्ट को भी। तो पेस्ट लगाने के बाद फिर मैंने पॉलीथीन पहना दिया था। तो पॉलीथीन ना पहनो तो वो पेस्ट थोड़ा थोड़ा गिरता रहता है। तो जहाँ भी वो पेस्ट गिरता है तो वहीं ब्लैक कलर आ जाता है। तो फिर मैंने भी अपने बालों में मेहंदी लगा ली थी। तो मेहंदी लगाने के बाद फिर लंच बनाना था। तो लंच में हमने सिर्फ खिचड़ी ही बनाई थी। तो फिर शाम को हमने मैगी बनाई थी। तो सीरत अभी सो रही थी तो खुशी और मैंने मैगी खाई। तो शाम की चाय पीने के बाद फिर मैंने कपड़े फोल्ड करने थे तो कपड़े फोल्ड किए। तो जो सूट स्टिच किया था तो इस शर्ट की लेंथ कम थी। शर्ट की लेंथ बढ़ाने के लिए बहुत सारे आइडिया हैं। तो यहाँ मैंने वेस्ट के ऊपर का पार्ट अलग है और नीचे का पार्ट अलग है। तो यहाँ मैंने दोनों को ज्वाइन कर लिया था। तो फ्रंट की सेम दिख रही होगी आपको। तो जहाँ सूट के मैचिंग पट्टी थी तो यहाँ मैंने सूट के फ्रंट में पट्टी लगा दी थी। तो वो डिज़ाइन दिख रहा होगा आपको। तो उसी सेम पट्टी को मैंने यहाँ घेरे पे भी लगा दिया है और स्लिट और घेरे पे भी मैंने लैस लगाई है। तो इसके साथ मैचिंग सलवार है। तो सलवार भी सेमी पटियाला और ये दुपट्टा सलवार के साथ मैचिंग है। तो शर्ट की लेंथ बढ़ाने के लिए हम दो पार्ट जब जॉइंट करते हैं तो उस पार्ट की सीम ना दिखे तो वहाँ हम लैस और पाइपिंग भी लगा सकते हैं। तो सूट के साथ मैचिंग पट्टी थी तो मैंने यहाँ पट्टी लगा दी। फ्रेंड्स मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।